औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन पहले की बात है, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो मैं रास्ते में आने वाली टायर वर्कशॉप पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। उस वक़्त एक ही लड़का टायर को पंक्चर लगाने के लिए मौजूद था। मुझसे पहले एक ही बंदा वहाँ मौजूद था जिसकी कार का पंक्चर लगाया जा रहा था। मैं उस दौरान गाड़ी से उतरकर बाहर कुर्सियों पर बैठ गया। पंक्चर की दुकान का बूढ़ा मालिक वहां पहले से बैठा हुक्का पी रहा था। हुक्का देखते ही मेरी तबीयत बेचैन हुई और बेतकल्लफी से कहा, वाह अंकल, मजा आ गया। मैंने उसको हुक्का पीते हुए देखते हुए कहा, क्या मैं भी एक सूटा लगा लूं? वो हंसकर बोला, सत बिस्मिल्लाह। उसने हुक्का मुझे थमा दिया। मैंने पहला ही कश लगाया था तो खांसी का दौरा पड़ गया। पुत्र जी, हुक्का पीना मर्दों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्के के लिए फिफड़ों में जान होनी चाहिए। अब कौन सी जान अंकल? मैंने कहा तो वो मेरी बात समझ गया। वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिशें कहाँ पुत्र जी? वो कम से कम 80 साल के ऊपर था। घनी और भारी मूछें, सीना चौड़ा, बदन कसरती तहबंद पहना हुआ वो बार बार एक लफ्ज बोलता, अल्लाह दी शान वेखो। लगता था ये उसका तकिया कलाम था। उसे बेतकल्फी शुरू हो गई और पुराना ज़माना याद करने लगा। देसी लोगों की देसी बातें। बातों ही बातों में उसने मुझे एक हैरान कुन वाक़या सुनाया, इंतहाई नाकाबिले यकीन वाक़या जिसे सुनकर कोई भी यकीन नहीं करेगा। वाक़या उसी की ज़ुबानी ही सुने। मैं उस वक़्त 10 साल का था, समझ लो 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोधा के रहने वाले थे। राबदियाँ शाना वेखो। मेरे दादे की उम्र उस वक़्त 100 साल थी जब उसने मुझे ये वाक़या सुनाया था। वाक़या ये था कि उस इलाके के ज़िम्मेदारों ने अपनी ज़मीन पर एक कुआं खोदने के लिए मजदूर बुलाए, जो खेतों में कई रोज़ तक कुआं खोदते रहे। कुआं काफ़ी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक रोज़ कुएं की एक जानब से मिट्टी खसक कर कुएं में गिर गई और एक मजदूर उसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने शोर मचाया, मंजूर मट्टी नीचे दब गया है। मट्टी निकालकर उस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफ़ी खुदाई के बावजूद मंजूर नामी मजदूर ना मिला तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें मगालता हो गया है, वो मजदूर कहीं चला ना गया हो। इसलिए उन्होंने मट्टी दोबारा कुएं में डालकर उसको बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह कुआं खोदा नहीं जा सकता था, ना उसको खाली छोड़ा जा सकता था, ताकि कोई उसमें अनजाने से गिर कर हलाक ना हो जाए। यूं ही जिंदगी का पहिया चलता रहा। 25 साल बाद जिम्मेदार फौत हुआ तो उसकी औलाद ने काफ़ी सारी ज़मीनें बेच डाली। नए लोग आए तो उन्होंने उस ज़मीन को आबाद करने के लिए फसलें काश्त करना शुरू कर दी और उन्हें भी एक कुएं की ज़रूरत पेश हुई। इत्तेफाक से उन्होंने जिस जगह कुआं खोदना शुरू किया, ये वही जगह थी जहां पहले कुआं खोदा जाता रहा और जहां सानहा रूनमा हुआ था। मजदूर जब काफ़ी गहराई तक कुआं खो चुके तो अचानक उन्हें धोती का कपड़ा मिला, तो वह हैरान हुए कि इस गहराई में ये धोती कैसी। दूसरे मजदूर भी परेशान हुए। मालकान को बुलाया गया कि खुदाई के दौरान कुएं में से धोती मिली है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि वो एहतियात से खुदाई करें ताकि देखा जाए कि ये धोती अगर किसी इंसान की थी तो बाकी चीज़ें भी उसी की हैं या नहीं। उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि इस जगह पर कभी पहले कुआं खोदकर बंद किया जा चुका है। मजदूरों ने हाथों से और बेलचों से इंतहाई एहतियात से खुदाई जारी रखी तो कुएं के एक जानब अचानक छोटी सी खूह नमूदार हुई जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ था। उनकी चीखें निकल गईं क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी उसकी नाफ तक बड़ी थी और सर के बालों से चेहरा छुपा हुआ था। पहले तो वो ये समझे कि ये कोई जिन भूत होगा, लेकिन मालका ने मजदूर के साथ मिलकर जब इस इंसान को हाथ लगाया तो उसके बदन का पूरा गोश्त पिलपिला चुका था। उसने कसमसाकर इतने सारे इंसानों को देखा तो बेहोश हो गया। उसे कुएं से बाहर निकाला गया और पूरे गांव में ये बात फैल गई। किसी सियाने ने उन्हें मशवरा दिया कि इसको रुई में लपेट दें, क्योंकि इस इंसान से हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये न जाने कब से वहाँ पड़ा था। उसको 10 दिन तक इंतहाई निगाहदाश्त में रखा गया। रुई पर दूध लगाकर उसको चटाया जाता रहा। 10 दिन बाद जब वो इंसान काफ़ी होश में आ गया तो उसने इंकशाफ किया कि इस जगह कुआं खोदते हुए मिट्टी के तले दब गया था। पुराने लोगों से पूछा गया तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस वक़्त हादसे के वक़्त मौजूद था। उसने तस्दीक की, ऐसा वाक़या रूनमा हुआ था
और मंजूर हुसैन नामी एक मजदूर लापता हो गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मिट्टी तले दबा हुआ इंसान जिंदा रह सकता है? जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। ये बड़ा हकीकत पसंदाना सवाल था। उस शख्स ने सुना तो कहा, मैं ही मंजूर हुसैन हूँ। बस ये मेरे सोने अल्लाह की शान है कि वो पत्थरों में भी रिज़्क पहुँचा देता है। मुझे नहीं मालूम मैं कितने सालों तक मनो मिट्टी तले दफन रहा, लेकिन मुझे एक बात का इल्म है कि मैं कभी प्यासा नहीं रहा, ना मुझे वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोज़ाना देखता था कि एक गाय सुबह सवेरे आती है और अपने थान मेरे सामने करती है। मैं उसके थनों को मुंह लगाकर दूध पी लेता था। वो दिन मैं एक बार ही आती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था और आज उस सोने ने मुझे फिर इस दुनिया में पहुंचा दिया। इस वाक़या के बाद मंजूर हुसैन 10 साल मज़ीद ज़िंदा रहा और फौत हो गया। इस वाक़या को बीते 150-200 साल हो गए हैं, लेकिन ये वाक़या मुझे अल्लाह सोने दी शान याद दिलाता है और इसीलिए मैं बार बार यही फ़िक्रा दोहराता रहता हूँ। अल्लाह की शान, अल्लाह की कदर मंज़लत बेमिसाल, और ये इंसानों के लिए है। ये इंसान ही है जो अल्लाह को भूल जाता है और ये अल्लाह ही है जो इंसान को हर हाल में याद रखता है। तमाम स्टार्स की जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हैं वो आप लोग अमल क्या कर सकते हैं, सदका क्या दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। एरीज़ वाले इस वीक में रेड कलर का सदका गोश्त हो सकता है। गोश्त के ऊपर आप लोग 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के उसको सदके के तौर पर किसी वीरान जगह पे रखवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो रोज़ाना इशा के बाद 21 मरतबा आयतल कुर्सी अपने कामों के मुतल्लिक़ ज़रूर पढ़िएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मदद रहेगी। टॉरस वाले वाइट कलर की किसी चीज़ का सदका दे सकते हैं और वाइट कलर में ही आप लोग वाइट कलर के चावल आ सकते हैं, वाइट दूध हो सकता है, वाइट एग हो सकता है, अंडे का सदका हो सकता है। और डबल माइंडेड होना छोड़िएगा और पॉजिटिव रहिएगा। 2 मरतबा सदका दे सकते हैं, एक आप लोग जुमे को सदका दे सकते हैं और दूसरा आप हफ्ता को सदका दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने मामलात की बेहतरी के लिए पानी के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम पढ़ेंगे तो मामलात में मदद रहेगी। जेमिनी वालों के लिए इस वीक में पैसों का सदका आ रहा है। आप लोग किसी को 10, 20, 30 रुपए राह अल्लाह देकर अपने मामलात में मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीक में वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं और या अल्लाहु या बासितु का या विर्द आप जो है वो 41 टाइम कर सकते हैं। कैंसर वाले इस वीक में कोशिश करें पॉजिटिव रहें और आप लोग औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा और सदके के तौर पे आप येलो कलर की दालें या ब्लैक चनों का सदका आप कर सकते हैं। लियो वाले इस वीक में मामलात की बेहतरी के लिए जो है वो मिक्स दालें, ख़ास कर काले माश का सदका आपके लिए बेहतर आ रहा है। 1.25 पाव माश लेकर सर से वार कर किसी वीरान जगह पर रखवा दें और मामलात की बेहतरी के लिए 119 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ सकते हैं। विर्गो वाले इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करें कि मिक्स मिठाई लेकर किसी फ़कीर को दे दें या बांट दें। और दूसरा के मामलात की मदद के लिए आयत करीमा आप लोग 119 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ेंगे तो मामलात में बेहतरी रहेगी। लिब्रा वाले इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, सूरह फातिहा 2 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी सकते हैं। और मामलात की मज़ीद बेहतरी के लिए आप लोग मिक्स दालें लेकर उनके ऊपर आप लोग जो है वो आयतल कुर्सी 2 मरतबा पढ़ के उसको सदके के तौर पे दे सकते हैं। स्कॉर्पियो वाले नेगेटिव असर आया हुआ है, सितारों पे बद असरात हैं। स्कॉर्पियो वाले इस वीक में कोशिश करें कि आप लोग पानी के ऊपर आयतल कुर्सी जो है वो 11 मरतबा और सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़ के ज़रूर उस पानी को पिएं। और सदके के लिए आप लोग जो है वाइट कलर की किसी चीज़ का बर्फ़ी का सदका कर सकते हैं। 1.25 पाव बर्फ़ी या थोड़ी सी बर्फ़ी लेकर किसी फ़कीर को दे सकते हैं। सेजिटेरियस वाले 2, 3, 4 जो है गोश्त की बोटियाँ लेकर उसके ऊपर हर एक के ऊपर आप लोग 1-1 मरतबा सूरह फलक पढ़ के सदके के तौर पर दें और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा ज़रूर पढ़ें। कैप्रिकॉर्न वाले पानी और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें
اپنے روحانی معاملات کی مدد کے لیے جمعہ والے دن یہ درود ابراہیمی ایک تسبیح جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا نماز عصر کے بعد اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کا ورد آپ کے کاموں میں مدد دے سکتا ہے۔ ایکیورس والے 50 روپے کا صدقہ، یا آپ لوگ 5 یلو کلر کے لڈو صدقے کے طور پر، مٹھائی کے طور پہ آپ کسی کو دیں تو معاملات میں مدد رہے گی۔ معاملات کی مزید بہتری کے لیے آپ لوگ 41 ٹائم آیت کریمہ روزانہ پڑھیں۔ اور جناب پائسس والے اس ویک میں کسی جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ والدین کے پاس بیٹھیں، بڑوں کا ادب اور احترام کے اوپر ذرا نظر رکھیں، اور بعض اثرات کافی زیادہ ہیں، ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگ درود ابراہیمی 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 119 مرتبہ مکس دالیں لے کر ان کے اوپر پڑھ کے ان چیزوں کو کیڑوں مکوڑوں تک جو ہے پہنچائیں، ان کو دیں تاکہ وہ زیادہ کھائیں تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ معاملات میں مزید بہتری رہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور خاص کر اگر آپ اپنے معاملات میں مزید کوئی وظیفہ یا پڑھائی چاہتے ہیں تو کمنٹس میں کر کے پوچھ لیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔